ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों को अगर सहारा मिले तो बड़े से बड़ी मुसीबत भी दूर हो सकती है। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हर तबके के और हर तरीके के लोग रहते हैं। ज़रूरतमंद भी हैं तो सक्षम लोग भी हैं। ये तमाम लोग जो बैठे हैं जमीयत उलेमा फरीदाबाद की ये पदाधिकारी लोग हैं और आज यहाँ आप देख सकते हैं जब बैठे हुए हैं कुछ सामान के साथ में बैठे हैं। यह सामान एक ज़रूरतमंद के हाथों सौंपने वाले हैं और वो ज़रूरतमंद इस बात के लिए हैं कि एक लड़की है जिसकी शादी 27 तारीख को है और उससे पहले कहीं ना कहीं एक उम्मीद और टकटकी लगाए बैठे हैं। उस लड़की की शादी में कम से कम इतना तो हो कि उनकी ज़रूरत पूरा हो सके। उसके लिए जमीयत उलेमा कहीं ना कहीं इनकी दुख को जाना है और इनकी ज़रूरत में हमदर्द बनकर आज यहाँ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये महिला हैं, ये खासकर अपनी कुछ बेबसी जाहिर किया है इन लोगों के सामने, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मदद की हाथ बढ़ाया है। तो हम इनसे बात करेंगे। मेरा नाम बिस्मिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? जमाई कॉलोनी बढ़कर। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ लोग हैं, क्या मामला है? शादी सुनने में आया है कि लड़की की शादी है। कब की है शादी? लड़की की शादी है 27 तारीख की, इतवार की। लड़की की माँ लड़की दोनों झाड़ू पोछा करती हैं कोठियों में। घर गए टूट और मजबूरी में सब भाई मिलकर कर रहे हैं। तो घर कैसे टूट गए? सरकार ने तोड़वाए। तो इस टाइम इंतजाम नहीं है? नहीं, तो फिर कैसे? बस ऐसे ही सब भाई मिलकर कर रहे हैं। कितने भाई बहन हैं टोटल? 3 भाई, 2 भाई हैं, 1 बहन है। बड़ी बहन है इसलिए शादी करने की सोच रहे बड़ी बहन की, तो इसलिए इसके टाइम रख दिया 27 तारीख को बारात आएगी और सबकी भाइयों की दुआ से लड़की को विदा किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, उसके क्या करते हैं माँ बाप, क्या करते हैं? बाप ने तो तलाक दे दी है। माँ बेटी हैं, 2 बच्चे हैं वो छोटे छोटे। अच्छा। उनको दोनों माँ बेटी झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर दिया अपना। तो यहाँ कैसे आपको यहाँ कैसे पता चला कि इसे आप आज जहाँ आए हो, ये दिल्ली 6 जो मस्जिद है बड़खल में है, तो यहाँ कैसे पता चला आपको? ये हमारे भाई हैं, सब पहले से मदद करते हैं सबको। मौलाना जी हैं, सबकी मदद पहले से ही करते हैं, शुरू से ही। तो यहाँ से आपकी उम्मीद है कुछ आपके लिए कुछ मदद होगा? अल्लाह ने चाहे जो भी कुछ है मदद होगी। जनाब आज ये आपके मस्जिद में आई हैं और आप तमाम पदाधिकारी जमीयत उलमा के, तो आप लोगों ने कैसे इनको मदद करने के लिए एक पहल किया है? क्या आप लोगों का सहयोग होगा इनके लिए? जनाब हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इस बेचारी की मदद की है। मेरा इनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरे घर पे आना जाना है इनका, और इनके वालिदैन से भी मुझे जानकारी है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है बेचारी याद कर लेती हैं। इनकी बहन मुस्तहिक है, मैंने पूरी जांच कर ली है इसकी। उसकी बेटी भी यतीम है और माँ झाड़ू पोछा करती है। मैंने पूरी तसल्ली करके अपने आवाम से दरख्वास्त की मस्जिद में मेरे मुक़्तदी हज़रात ने माशाअल्लाह बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। भाई खलीक अहमद हैं, हाजी भाई अबू तालिब हैं, हाजी यासीन साहब हैं, भाई अरशद हैं। इन लोगों ने सब ने मिलकर मेरे हाथ पर मुझे ताउन किया है और मैंने उनकी तरफ से जो पैसे इकट्ठा हुआ माशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए उस बेटी का निकाह हो जाए, सुन्नत तरीक़ बस बेटी निकल जाए, अल्लाह पाक ये हमें जगह मिल जाए। अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो गरीबों की मदद करेगा अल्लाह पाक उसकी मदद करेंगे। अल्लाह पाक को बहुत बेहद महबूब है ये अमल। कोई किसी के काम आ जाए अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो दे रहा है उसकी बख्शिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी और इनकी निजात का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग क्या और जमीयत उलमा की ख़ास ये पहचान है। जमीयत उलमा सारे जमीयत उलमा हिंद के जितने भी कारिंदे हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, ये इतनी माशाअल्लाह इतनी कीमती जमात है, इतनी बेहतरीन जमात है जो सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करती है। कोई दबा हुआ है उसको उभारती है, कोई परेशान है उसकी मदद करना, कोई बीमार है उसका इलाज कराना, किसी की बेटी बगैर गरीब की बेटी बैठी हुई है उसकी शादी कराना, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई में पैसा लगाना। हर तरह जमीयत उलमा हिंद माशाअल्लाह बहुत हाई लेवल पर काम कर रही है। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। आप किस तरीके से आप लोग आज यहाँ सहयोग कर रहे हैं इनको?
बस अल्लाह की रज़ा के लिए हम यहाँ बैठे थे, हमारा मशवरा था, आज हमारी मीटिंग थी। मैंने कहा जी हमारे यहाँ माशाल्लाह एक बच्ची है, गरीब यतीम बच्ची है, आप हजरत आए हुए हैं माशाल्लाह, सब मिलकर उनका ताउन करेंगे। और ये मैसेज सब के लिए मैं देता हूँ, सारे मुसलमान भाई, सारे ईमान वाले, सारे खुसूसन जमीयत वाले ऐसे ही मदद करें गरीबों की जैसे हमने कदम उठाया है। आज हमारा इसी हफ्ते में दूसरी शादी है माशाल्लाह। इससे पहले हमने 19-20 तारीख में भी 25,000 रुपये 5 जोड़े दिए थे और आज माशाल्लाह 16,000 रुपये और 4 जोड़े हम इस बच्चे को दे रहे हैं शादी के लिए। जनाब, आप पे भी जिम्मेदारी है जिला अध्यक्ष की, तो आज आप लोगों के बीच में ये इस तरीके की जो पहल हो रही है, जब सेकेंड टेन्योर आपको मिला तो वहाँ 3 मुद्दों पे बात किया गया था कि हमारा प्रायोरिटी होगा, अगला जो टेन्योर होगा 1 साल या 2 साल का, उसमें हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। कम से कम क्या मुद्दा रहा और आज जब किस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं इनको? मैं सबसे पहले तो अपने बड़खल हलका के सदर मोहतरम हाजी सरदार खां, उनका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक दर्द की बात रखी और उस पर फौरी तौर पे उसके साथियों ने, जमीयत के मेंबरों ने और हमारे सरपरस्त ज़िला फरीदाबाद के, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के नायब सदर हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब, जिनकी दिली और जिनके मतलब हमदर्दियाँ ही ये हैं कि गरीबों की मदद पे वो आगे रहते हैं, शाना बशाना खड़े रहते हैं, तो मैं इनका भी तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। हमारे मस्जिद के मुअज्जिन भी हैं, बहुत माशाअल्लाह समाज सेवी हैं भाई कलवा साहब, इनकी बड़ी मेहनतें होती हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक सवाल आपने किया है कि आपके क्या मुद्दे, क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो मैं आपको इतना ही मतलब जो खुलासा करना चाहता हूँ कि हमारा 3 साल का पहला जो टर्म गया उसमें लॉकडाउन, कोरोना काल, ये सारी चीज़ खास रही और मैं सभी अपने मतलब हल्का सदरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जमीयत उलमा के बैनर तले अपने हर हल्का में, चाहे राशन का मसला हो, चाहे किसी के इलाज का रहा हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का रहा हो, हर जगह कंधा से कंधा मिलाकर और आगे बढ़ के काम किया। यही जमीयत उलमा के रजाकारों का, खुद्दाम का और उसके अरकान का काम है। अब जैसा कि मैंने उस दिन जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि जमीयत उलमा का सबसे पहला जो अब इस वक्त में मतलब काम रहेगा, गरीबों की मदद, उनको हम तलाश कर करके, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, उनकी सही मायने में पहचान करा के उनको हम आगे मोटिवेट करके उनको हम पढ़ाने तक, कॉलेज, स्कूल और जो भी उनके मुतालिक जो वो है उस तक पहुंचाएं। तो आज मैं इसी खुशी में और इसी उसमें कि हमारी बहन बिस्मिल्लाह, इनकी जो बहन की लड़की है वो गालिबन 19 साल प्लस है, तो शादी का उन पे वो नहीं था। हमारे सामने जब ये बात आई तो हमने अपनी जमीयत के मेंबरों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने जब हमने सही मायने में उन्होंने पहचान करके और तहकीक करके इन्हें बताया कि हाँ जी ज़रूरत है और आप इनकी मदद करें, तो हमने अपने मेंबरों से, अपने मतलब उनसे, सरदार खा भाई मौलाना ने और अपने 2-4 मुक्तदियों से कह के नहीं आज इस कार खैर में ये हिस्सा लिया है। 4 जोड़ी कपड़ा हैं, 16,000 रुपये नकद हैं और इंशाल्लाह जैसे मौका होगा उसमें हम आगे मदद करेंगे। जी जनाब, बड़खल में आप लोग अगर इस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, बरहा कि ये अच्छा काम है। समाज में ऐसे ज़रूरतमंद लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, अपने ज़रूरत को पूरा करेंगे, लेकिन और लोगों से क्या आप लोग किस तरीके से अपना सहयोग करते हैं? और बाकी इस तरीके की जो पहल है, हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा इस तरीके से है, तो किस तरीके से और कितना आप लोग सहयोग कर पाएंगे? इंशाअल्लाह जितना कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, आलिमों के साथ मिल के। नहीं, अभी हम पहली बार नए जुड़े हैं आलिमों के साथ और इनके साथ मेहनत करेंगे। मेरा नाम कलवा खान है। जनाब, यहाँ आपका भी नाम आ रहा है कि समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, मस्जिद में मुअज्जिम भी हैं, तो ये बताइए कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं कितना इससे फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है? देखो, जो कमज़ोर लोग हैं, बेचारे गरीब हैं,
कुछ कह भी नहीं पाते, भाई हमारे घर में ये परेशानी है, बेटे की शादी है या और परेशानी है, और उनसे मिल भी नहीं पाते। लेकिन हमारे मौलाना जो है इस चीज़ में काफ़ी आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि आप देखो जाके, जहाँ भी कोई परेशान हाल है उसकी तस्दीक करो, पता करो, और उसके बाद जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे। इस तरीके से आम जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि ये समाज सेवा हर जगह हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, और जमीयत उलेमा के आप लोग एक मेंबर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो और लोग जो है मुस्लिम समाज के अलावा भी और लोग जो ऐसे सक्षम लोग हैं वो लोग कितना आगे आएँ, कैसे करें? देखो, जो इस लायक है कि गरीबों की मदद कर सके उन्हें आगे आना भी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई परेशान ना हो। किसी गरीब की बेटी है वो घर में ना बैठी रहे, तो उन सबको जो है आगे आना चाहिए इस चीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए गरीबों। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।